जितने भी मुस्लिम स्टूडेंट्स यहाँ पे घूम रहे थे निज़ामुद्दीन के आसपास, जामिया के आसपास, उनको बिना मतलब उठा के ले गए कि मतलब हो कुछ रहा है, आप अल्टीमेटली घूम फिर के आपको मुस्लिम्स को ही पकड़ना है। यहाँ पे भी जुनैद को जो सारा खाना बांट रहे थे, सारा इंतज़ाम उनका था, सब लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे थे उनको उठा के नहीं ले गए, उनको कहा कि तुम आओ वहाँ से छोड़ के वापस आओ। उनके परिवार को उन्होंने इतना हैरेस किया, उनको उठा के ले गए, उनकी बहन के ससुराल वालों को भी इस तरह से परेशान किया कि केसेस वहाँ पे लड़ने पड़े उनको रिहा कराने के लिए। और इनकी हिम्मत तो नहीं थी कि यहाँ पे गुरुद्वारे में जो खाना मिल रहा था सबको और बांटा भी जा रहा था, उनके खिलाफ़ जाके कुछ करें। उनसे तो डरते हैं ये, लेकिन जो इजी टारगेट होते हैं उनके ऊपर सबसे पहले ये बरसते हैं। तो ये बहुत ही मतलब निंदनीय है जिस तरह से चल रहा है। बड़े भावुक हो रहे हैं, उनके वीडियो भी सामने आई है, कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। नहीं, परेशान किया जा रहा है, अब उसको तो ये एक चीज़ सरकार से परेशान किया जा रहा है। हाँ, क्योंकि और भी लोग खाना बांट रहे थे, सिर्फ वो अकेले नहीं थे, लेकिन उनको सिंगल आउट किया गया है। तो यही लोगों का मानना है, मतलब जो दिखता है वही, क्योंकि आप वेस्ट बंगाल में देखेंगे 14 में से 13 जिन लोगों को अरेस्ट किया वो मुस्लिम्स हैं। सरकार वादा खिलाफी कर रही है क्या? जब तो उन्होंने कहा हम सारे डिमांड वादा खिलाफी कर रही है, उसमें सबसे पहले टारगेट कर रही है मुस्लिम्स को, और जो जिनको ये समझते हैं प्रोग्रेसिव फोर्सेस हैं। ओइशी घोष के पीछे पड़ गए, वहाँ पे पहुँच गए ये अजय भवन में इसको अरेस्ट करने के लिए, कोई पुराना केस लेके, जबकि ओइशी घोष खुद विक्टिम थी JNU में जब कोमल शर्मा ने उसका सर फोड़ा था। आज तक कोमल शर्मा के खिलाफ कुछ नहीं किया गया। हमला हुआ था अंदर घुस के हॉस्टल में। हाँ, तो आप देखिए कि यहाँ पे तो जो विक्टिम है उसी को विक्टिमाइज़ किया जाता है। तो ये रूल ऑफ लॉ नहीं चल रहा हमारे देश में, रूल ऑफ माफिया चल रहा है। और इसके खिलाफ अगर, बल्कि हमारी वो जो इतना अनपैरेलल्ड हिस्टोरिक प्रोटेस्ट जहाँ पे जो चल रहा था, उसी टाइम पे इस चीज़ को भी इंसिस्ट करना चाहिए था कि जो 20 जुलाई को हुआ है उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए अमित शाह का रेजिग्नेशन होना चाहिए। क्योंकि होम मिनिस्टर अगर जिम्मेदार नहीं है तो कौन है? डायरेक्टली जिम्मेदार है। मच मोर देन धर्मेंद्र प्रधान इज़ for the paper leak, Amit Shah is responsible for the law and order barbarity that was perpetrated on students. धर्मेंद्र प्रधान की तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थे, अमित शाह की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पुलिस वालों की हिम्मत ही नहीं होती ऐसे करने की अगर अमित शाह ये ऑर्डर नहीं देता। ओवरनाइट इसने पिछले पुलिस कमिश्नर को हटा के दूसरे आदमी को लाए और इस तरह का कांड किया। यहाँ पे एक पत्थर भर के एक ट्रक रखी गई, और फिर जब स्टोन्स नहीं किसी ने मारे क्योंकि स्टूडेंट्स पीसफुल थे, तो आप गुंडों को बुला के उनसे स्टोन्स फिकवा रहे हैं, और फिर उसी का बहाना करके आप स्टूडेंट्स को अटैक कर रहे हैं, और बिना वर्दी वाले लोगों को भी पुलिस साथ में लेके चल रही है। तो वो पहले से मालूम है, कभी भी कर सकते हैं। तो मैम, जिस प्रकार का आंदोलन हुआ और जैसे हुआ, CJP को लेकर भी तमाम तरह के आरोप लगे कि उन्होंने एक पार्टी जश्न मना रहे थे, और यंग जनरेशन जो है वो इस तरह से सेलिब्रेट करता है, कोई हर्ष नहीं है। अपने अपना होता, मैं नहीं कर, हो सकता मैं इस तरह से ना करती, कोई और ऐसे नहीं करता। जेन ज़ी है वो अलग तरीके से करते हैं, और मैं तो हमेशा से मानती हूँ कि हम लोग प्रोटेस्ट को एक सेलिब्रेशन ही मानते हैं। हमारा एक प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज़ादी के नाम के से, और हम लोगों ने, जब हमारे ऊपर दिनेश सिंह बहुत विक्टिमाइज़ कर रहे थे वाइस चांसलर, तो हम लोगों ने एक आज़ादी नाम का कल्चरल प्रोटेस्ट किया था। तो इट वाज़ अ सेलिब्रेशन, उसमें हम लोगों ने बिरयानी पकवा के खाई, तो उसमें क्या हर्ज है? तो सेलिब्रेशन होना, प्रोटेस्ट का मतलब सेलिब्रेशन इसलिए है कि हम सेलिब्रेट करते हैं कि हम ज़िंदा हैं, ज़िंदा होने का सबूत देते हैं कि सच और गलत के बीच में हम फ़र्क कर सकते हैं और उसके पक्ष में बोल सकते हैं, है ना? वो जिंदा ही एक आदमी कर सकता है। माननीय सांसद हैं कंगना, वो महिलाओं का चरित्र, जैन जी जो जनरेशन है उसको पता नहीं क्या क्या है, ऐसे सब। जेन जी एक्सप्लिसिट लैंग्वेज यूज़ करता है, वो तो आपको अगर नहीं पता अभी तक है तो आपको पता होना चाहिए था आपस में कैसे ये लोग बात करते हैं। हम लोग शायद नहीं जैसे फॉर लेटर वर्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं, हम लोग नहीं करते थे, लेकिन ये जनरेशन आम तौर से करता है, तो उसमें कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है। लेकिन जब आपके पार्टी के ट्रोल्स विमेन जर्नलिस्ट को, आरफा खानम और भाषा और ऐसे सारे विमेन जर्नलिस्ट को भद्दी भद्दी वल्गर सेक्सुअल एक्सप्लिसिट चीज़ें लिखते हैं, रेप थ्रेट्स देते हैं, तब आपको बुरा नहीं लगता है? मैं उनको भेज दूँ जो रेप थ्रेट्स मेरे पास आई और वल्गर सेक्सुअल गालियाँ जो आई हैं मेरे पास आप लोगों के ट्रोल्स के द्वारा, आफ्टर सीइंग हम देखेंगे। अब मैं भेजूँ इनको? तो इनको मैं सीरियसली नहीं लेती, ये जो भी बोलती हैं कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलती हैं। आंदोलन दोबारा होने की भी उम्मीद है? हाँ, आंदोलन अभी भी जारी है, उसका ये फॉर्म सड़कों पे आने वाला फेज़ दोबारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ये सरकार मानने वाली नहीं। नए शिक्षा मंत्री को लेकर भी सवाल खड़े किए। नए शिक्षा मंत्री में हमें कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है दिख रही, तो वो उसी सिलसिले से आते हैं। मैम, एक देश में बड़ा आंदोलन, इनका कोई एजुकेशनल एक्सपीरियंस है? ये क्या करेंगे?
और ये RSS के पॉलिसी तो- जब तक आरएसएस के हैं तो फिर तो और ज़्यादा आरएसएस ही तो चला रही है पूरी देश की नीतियाँ। और सेंट्रलाइजेशन का जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ एवरीथिंग इंक्लूडिंग एजुकेशन की जो नीति है ये आरएसएस चला रही है। बीजेपी इसी और मौके आरएस पे में एक क्या फ़र्क? आंदोलन और खड़ा किया जा रहा है, आरक्षण हटाओ। उसमें तो मैं वो तो प्रिविलेज लोग कर रहे हैं, मैं उसमें हम लोग तो हमेशा आरक्षण के सपोर्ट में खड़े हैं। नहीं देखिए, जिस तरह से वादा करने के बाद वादा फरामोशी जो चल रही है, ये वादा के सारे प्रोटेस्टर्स के ऊपर जो केसेस लगे हैं वो सब हटाए जाएंगे, किसी का हैरेसमेंट नहीं होगा। हमने तो तब भी नहीं माना था कि ये तो हैं ही वादा फरामोश लोग, इनसे क्या उम्मीद करते हैं हम लोग। हमने तो इनको बहुत सालों से देखा है, लेकिन ये सीजेपी की लीडरशिप ने उनके वादे को मान के और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को मान के उन्होंने कॉल ऑफ कर लिया। अब इतना ज़्यादा रिप्रेशन बिहार में, वेस्ट बंगाल में, असम में, दिल्ली में भी चल रहा है। अब देखते हैं कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे, 13 साल के बच्चे जो पानी बांट रहे थे, उनको घसीट के ले गए। एक सिख बच्चा है, वो उसका वीडियो भी आया था, उसकी माँ उसको बचा रही है और पुलिस उसको खींच के ले जा रही है। जापान की प्रधानमंत्री के साथ गिटार बजाते हुए दिखाई दे रहे थे। मैं कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आइए जंतर मंतर और देखिए भारत देश का युवा भूखा प्यासा जंतर मंतर पर लेटा हुआ है, इसलिए क्योंकि आपने भारत देश के संविधान के साथ खिलवाड़ किया है, देश के सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया है। आपने अंबेडकर गांधी की विचारधारा को खत्म करने का काम किया है। जब जब अंबेडकरवादी विचारधारा को आप छेड़ोगे, जब जब आप गांधीवादी विचारधारा को छेड़ोगे, तब तब आपको नया अंबेडकर, नया गांधी और नया भगत सिंह जंतर मंतर से लेकर देश भर में देखने को मिलेगा। आप कहते हो कि देश के अंदर हम युवाओं के पेपर लीक कराएंगे, कहते हो सिस्टम भी करवाते हो तो कहते हो पीछे अगर कोई मुखौटा, आप मानते हो नहीं मानते, पेपर लीक के पीछे अगर कोई मुखौटा है तो उसमें नरेंद्र मोदी का हाथ है। अरे बात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक नहीं रुकेगी, बात प्रधानमंत्री महामानव नरेंद्र मोदी चौकीदार के चौराहे पर ना आने तक नहीं रुकेगी साथियों। चौकीदार को चौराहे पर आना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा कि साथियों देश के युवाओं की लूट कैसे हुई। सोनम वांगचुक जी यहाँ पर आमरण अनशन में बैठे हुए, भूख हड़ताल में बैठे हुए, क्रांतिकारी इस्तेमाल करते हुए, सलाम करते हुए मैं यही कहना चाहूंगा, ये सोनम वांगचुक जी की लड़ाई नहीं है कि एक युवा की लड़ाई है, तमाम उन युवाओं की लड़ाई है जो कह रहे हैं देश के अंदर कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तुम्हारे झुकाने से झुकेंगे नहीं, तुम्हारे डराने से डरेंगे नहीं। अगर आपको लगता है कि हम डर गए तो आइए जंतर मंतर पर आंख से आंख मिलाइए, इनमें से किसी की आंखों में डर दिखाई नहीं देगा आपको। अरे आप सोशल मीडिया अकाउंट बैन करवाते हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक बंद करवाते हो, बस इसलिए ये चाह रहे हैं कि मैं सुशांत सिन्हा बन जाऊं, ये चाह रहे हैं मैं अंजना कश्यप बन जाऊं, ये चाह रहे हैं मैं अमन चोपड़ा बन जाऊं, ये चाह रहे हैं कि मैं गोदी मीडिया बन जाऊं। तुम्हारी कलम के आगे, तुम्हारे पैसों के आगे, तुम्हारे किसी भी चीज के आगे यहाँ का कोई भी खड़ा युवा बिकने को तैयार नहीं है। अरे नहीं है बिकने को तैयार नरेंद्र मोदी जी, आइए दमे तो खरीद के दिखाइए। आपने चड्डा समझ रखा है क्या? और आपने चड्डा समझ रखा है क्या जो बिक जाएंगे? आपके डराने से नहीं डरेंगे। आरएसएस की नींव में आखिरी कील अगर कोई ठोकेगा तो ये जंतर मंतर के युवा ठोकेंगे साथियों। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमारी पहली मांग है, आरएसएस को खत्म करना हमारी आखिरी मांग है। जय भीम, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद साथियों, क्रांतिकारी सलाम।